पीड़ित परिवारों एवं मृतकों के परिवारों को राहत देने, आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने कलेक्टर की मांग। पाली जिला मुख्यालय के निकट गुड़ा एंदला गांव में 13 मई को खेतलाजी मंदिर में जात देने के बाद प्रसादी वितरण की प्रसादी में फूड पॉइजनिंग हो जाने से एक साथ 65 नरेगा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पाली जोधपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। घायलों में 14 मई को राजू पुत्र सोनाराम और 21 मई को सुखी देवी पत्नी मोड़ाराम का देहांत हो चुका और कई अभी और भी घायल हैं। आज सैकड़ों की तादाद में इन ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता एवं मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मैं शोभा सोलंकी, एक्स प्रधान पाली, और आज हम लोग कलेक्टर साहब से अभी मेरे गांव में 13 मई को एक घटना घटित हुई थी। नरेगा में लोगों ने कुछ मतलब वो क्या सेली और बाकला प्रसादी जो थी नरेगा पे बांटी थी। लगभग देवासी समाज की कोई शादी थी और शादी में जो प्रसाद बची थी 12 भगोले थे बड़े बड़े, तो वो प्रसाद उनको मतलब खिलाई नरेगा श्रमिकों को। तो उसमें से पूरे गांव के लोगों ने, क्योंकि हर कास्ट हर जाति के लोग थे उस नरेगा पे काम कर रहे थे, सब लोगों ने प्रसाद खाई। लेकिन इन सब लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग 12-13 भगोले थे, उसमें से एक भगोला शायद साइड में पड़ा था, तो 12 भगोले उन्होंने बांट लिए थे, उसमें से एक बचा था बाद में। शायद या तो किसी ने बनाई, उसको अंदेशा हो कि इसमें कुछ गिरा है, इसलिए वो सबसे साइड में रखा था, पर बाद में शायद किसी को ध्यान नहीं था और उसने वो भगोला भी पूरा प्रसाद बांट दी। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने खाई, घर ले जाके खाई वो प्रसाद। थोड़ी देर तो वो थैली में बंद भी रही, 2-3 घंटा बंद, मतलब घंटे पर वो थैली पैक रही। फिर घर जाते ही उन्होंने वो प्रसाद खाई। उसके 4 घंटे बाद सबकी तबीयत खराब हो गई। लगभग रात 10 बजे मतलब 65 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको हाथों हाथ बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, कुछ को श्रीराम में भी करवाया, और जिनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस थी 4 लोग जोधपुर भी एडमिट हुए। तो एक की तो डेथ हो गई, 18 साल का राजू राम 18 साल का, उसकी डेथ हुई, और एक डेथ आज हुई है 60 प्लस थी, सुखी देवी, इसकी आज डेथ हुई। तो हम सब ग्रामीणों के साथ, चूँकि मैं भी गुड़ा एंदला से हूँ और वहीं से जनप्रतिनिधि रही हूँ, तो हम सब लोगों की यही मांग है। कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया है कि इन गरीब परिवारों को, जो घटना घटित हो गई, हम ये नहीं कहते किसी ने जानबूझ के ये किया, लेकिन घटना घटित हुई और परिवार गरीब परिवार के लोग हैं, तो हम सब लोगों ने मिलकर, ग्रामवासियों ने कलेक्टर साहब से यही निवेदन किया है कि इन लोगों को आर्थिक सहायता मिले और प्रशासन की तरफ से जितनी मदद हो सकती है। हमारी ये बात सीएम साहब तक पहुंचाए, ताकि मुख्यमंत्री सहायता कोष से या जिस भी सरकारी कोष से इनकी मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम सब लोग ऐसे दुख की घड़ी में, देखो जो जन हानि हुई है उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन गरीब लोगों के साथ हम जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी सब लोग साथ हैं कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए। और माननीय कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम आगे ये पूरी रिपोर्ट भिजवाएंगे और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो देखो, मांग हमने अभी रखी है और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि मांग पूरी होगी। हम तो पुनजोर अपनी यही मांग रखेंगे और विश्वास है पूरा कि मांग पूरी होगी।